तो बच्चों हमने लास्ट ये गुड्स वाले एडजस्टमेंट्स पढ़े थे और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए धमाकेदार एडजस्टमेंट है बैड डेट्स का। आई स्टिल रिमेंबर माई क्लास 11th डेज, जब बैड डेट्स का एडजस्टमेंट बहुत बेकार तरीके से टीचर पढ़ाया करते थे और एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता था सही करने का कि भाई सीक्वेंस रट के चले जाओ, दैट्स इट। बट व्हेन आई थॉट टू ज्वाइन दिस टीचिंग प्रोफेशन, तो मैंने कहा भाई जो मेरे साथ कुकर्म हुआ आपके साथ नहीं होने चाहिए, मतलब स्टूडेंट के साथ नहीं होने चाहिए। तो मैंने इसको मल्टीपल केसेस में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपको हर साल पढ़ना है, 11th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, हर बार आप इस एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे चिल्ड्रन। ओके, तो कहीं पे भी छोटा सा कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लीजिएगा, बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। मैं एक एक चीज का रीजन एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बट देन टू अगर कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क चिल्ड्रन। समझ में आ गया? चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन बैड डेट्स के एडजस्टमेंट को विद द फर्स्ट केस, दैट इज फर्दर बैड डेट्स। फर्दर का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, सबसीक्वेंट, आने वाला। सो ड्यूरिंग द ईयर इफ आई से यू हैव मेड अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹4,50,000, तो आपने क्या जर्नल एंट्री की होगी? डेटर्स टू सेल, एक्स टू सेल बताने की जरूरत नहीं है। इस क्रेडिट सेल में चिल्ड्रन आपने अपने एक डेटर जिसको 50,000 के गुड्स बेचे थे उससे कहा गई पे पैसे दे दो हमको। वो कह रहा हाँ दे देंगे, परेशान ना हो, अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सो आपने कहा ठीक है, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी देन पे माय मनी। डेटर को कोर्ट ने इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया चिल्ड्रन, एंड दैट डेटर वाज एबल टू पे ओनली ₹20,000। और कितना पैसा वो नहीं दे पाया? 30,000। ये 30,000 हो गया ड्यूरिंग द ईयर आपका लॉस। सो दिस इज द लॉस विच वी सफर्ड ड्यूरिंग द ईयर। खोपड़े में बात गई? तो बच्चों 4.5 लाख में से 50,000 के डेटर्स का तो हिसाब किताब ये हो गया। कितने रुपए के डेटर्स अभी भी आपके स्टिल बचे हुए हैं? 4 लाख रुपीस के। समझ में आ गया? तो आउट ऑफ 450, 50 के डेटर्स ने 20 कैश पे कर दिया, 30 वो लेके भाग गए। तो ड्यूरिंग द ईयर हाउ मच लॉस हैव वी सफर्ड चिल्ड्रन? 30,000 रुपी। और ये जो लॉस है वो आप कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इतनी कहानी समझ में आ गई? पक्का? अब जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं ध्यान से सुन के उसका जवाब दीजिएगा बच्चों। 450 में से 50 के डेटर्स का हिसाब किताब तो क्लियर हो गया, तो बचे कितने के? 4 लाख। बट हमने यहां पे कितना लिखा है? 3 लाख। चलिए एक डेटर से और पैसा आपको ले देते हैं। देयर वॉज अनदर डेटर फ्रॉम हुम वी रिसीव्ड ₹1 लाख। तो अब फाइनली आपके कितने रुपए के डेटर बच गए चिल्ड्रन? 3 लाख। तो ये जो 3 लाख आ रहा है चिल्ड्रन, इट इज आफ्टर द बैड डेट ऑफ दिस 30,000 और बिफोर डिडक्टिंग दिस 30,000? आफ्टर। 4.5 लाख में से 1 लाख तो दे गया जिसका था, बच्चे 3.5 लाख के। 50,000 वाले ने 20 दे दिया, कह रहा है बाकी 30 में नहीं दे पाऊंगा। तो 3 लाख रुपीस जो आ रहा है इट इज आफ्टर सफरिंग दिस लॉस। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? चलते हैं आगे। ऑन 31st March, एंड ऑफ द ईयर, देयर वॉज अनदर डेटर जिसकी खबर आ गई। जैसे आजकल सर्दी का सीजन चल रहा है, खबर आ जाती है नो मोर, वेरी लेस। सवेरे फोन आ गया 2:30 बजे घर में, लोग हक पका गए, अरे ये क्या हो गया? पता लगा कुछ गड़बड़ है। हाँ क्या हुआ? वो गलती से मिस्ड कॉल लग गई थी। नहीं तो लगता है सर्दी में फोन आया मतलब अब 3 दिन 4 दिन छुट्टी, 13 दिन बाद ये हलवा पूड़ी बटा। तो सो कॉल्ड अब एक और डेटर था चिल्ड्रन। 31st एंड ऑफ द मार्च, एंड ऑफ द ईयर को पता लगा कि वो भी हमें पैसे नहीं दे पाएगा। तो हमें एडिशनल लॉस कितने का हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर? 10,000। तो 30 का लॉस ड्यूरिंग द ईयर, 10 एंड ऑफ द ईयर। व्हाट इज टोटल लॉस चिल्ड्रन? 40। दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर। ये जो 30,000 लिखा है आपने ट्रायल बैलेंस में चिल्ड्रन, ये ऑलरेडी 3 लाख जो आ रहा है वो 30,000 माइनस हो चुका है। फिर से सुन लीजिए, 4.5 लाख के डेटर्स थे, 1 लाख वाले ने तो अपना पेमेंट कर दिया, कितने के बचे? 350। उसमें से 50 वाले जो थे, 20 वाले ने पेमेंट कर दिया चिल्ड्रन, और
30,000 वो भी नहीं दे पाया। तो जो भी आपको लॉस का अमाउंट नजर आ रहा है 30,000 चल रहे हैं, ये माइनस किया गया तब 3 लाख आ रहा है, यस और नो? इस 3 लाख में ये 10,000 का डेटर है। आई रिपीट चिल्ड्रन, इस 3 लाख में ये 10,000 का डेटर है, जिसने एंड ऑफ द ईयर में धोखा दे दिया एंड ही सेड कि हम पैसे देने लायक नहीं है। तो अब आपके फाइनली डेटर्स कितने के बचे? 2,90,000। चेक आउट योर बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट में डेटर्स की वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग दिस 10 कितनी मिल रही है चिल्ड्रन? 290। ये बात सबको क्लियर हो गई वाई वी आर नॉट डिडक्टिंग 30,000 है चिल्ड्रन? क्योंकि वो ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर हो चुका है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? सबको समझ में आ गया? तो आप 25 मार्च को बैंक गए, आपने बैंक के अकाउंटेंट से बोला मेरे पासबुक को अपडेट कर दो। बैंक ने पासबुक को अपडेट किया एंड यू फाउंड 25 मार्च तक आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है। पापा ने कहा अब ये बैंक अकाउंट का कोई काम नहीं है, गो एंड क्लोज इट। फिर आप 30 मार्च को 5 दिन बाद और गए, आपने कहा अंकल अकाउंट बंद कर दीजिए। पता लगा 200 रुपए और इंटरेस्ट मिल गया। तो अब आप उस 200 को भी रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? बट जो 10,000 ऑलरेडी नोन है वो रिकॉर्ड हो चुका है। क्या आप 30 मार्च को उसको फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे? नो। तो आंटी ने खाना बनाया, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बोलते हैं ना नमक स्वाद अनुसार, होमवर्क हैसियत अनुसार, औकात अनुसार। तो आंटी ने नमक ऐड कर दिया। बट घर में एक अंकल आए, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्ट पसंद है, और उनके घर वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं, अच्छा बुड्ढा मर जाए जल्दी, नमक खा के अच्छा होगा, बीपी बढ़ेगा। तो उन्होंने बच्चों सॉल्ट अलग से ले लिया। तो फिर अलग से सॉल्ट लाने की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। बट जो सॉल्ट ऑलरेडी दाल में एडेड है, क्या आप उसकी अकाउंटिंग फिर से करेंगे? वो एक बार रिकॉर्ड हो चुका है। तो अगेन मैं अपनी बात पे वापस आता हूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी दिया होगा इट विल बी रिकॉर्डेड ओनली एट 1 प्लेस। एडजस्टमेंट में दिया होगा तो 2 प्लेस। व्हाई? बिकॉज इट्स एडजस्टमेंट, इट्स डुअल एस्पेक्ट, इट्स रिकॉर्डिंग हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड टिल डेट। तो बच्चों मेरे को अगर मैं आपसे पूछूं बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर। एंड डू टेल मी डेटर्स ट्रायल बैलेंस के किस कॉलम में नजर आ रहा है? ट्रायल बैलेंस के किस कॉलम में नजर आ रहा है? कान खोल के सुने मेरी बात लोग। डेबिट। और जर्नल एंट्री में कहां नजर आ रहा है? क्रेडिट साइड, रिवर्स चल रहा है। दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन इज माइनस, ऑपोजिट है। बैड डेट्स बच्चों कहां पे नजर आ रहा है? जर्नल एंट्री में, डेबिट में। और ट्रायल बैलेंस में भी कहां पे नजर आ रहा है? माइनस माइनस, चोर चोर। वाह 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 वाह, मौसा जी को ही बेइज्जत कर दिया नालायक। चलिए खैर, कहावत है, नथिंग सीरियस अबाउट इट। समझ में आ गया बच्चों? कभी भी फंसे, ब्रह्मास्त्र इज देयर, जर्नल एंट्री बना लीजिए। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर दिस 30,000 रुपी विच इज मेंशन्ड, वो क्यों नहीं माइनस किया? भाई वो ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी माइनस हो चुका है। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए पूरी रामायण लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, तो ये था पहला एडजस्टमेंट चिल्ड्रन, बैड डेट्स का। चला जाए आगे। नेक्स्ट, मेरी बर्थडे पार्टी है, आज नहीं है, परेशान मत होइए, और जब होगी किसी को बुलाऊंगा भी नहीं। और उम्मीद है कि अगर मैं 100 गेस्ट को इनवाइट करूंगा, क्या सब चले आएंगे? सर अगर स्टूडेंट्स होंगे ना, कहीं 100 के 2 सुना चले आए सर, भंडारा समझ के। जितना आप होमवर्क देते हैं उससे ज्यादा खाएंगे वो लोग। अरे सबका कूपन डिसाइडेड होगा, स्क्रैच कार्ड रहेगा, स्वाइप करेंगे तो चाउमीन गिरेगा, और पता लगा आपका स्क्रैच कार्ड खत्म हो गया, बस सूंघ लीजिए चाउमीन को, मिलेगा कुछ नहीं खाने को। तो बिजनेसमैन भी कुछ ऐसी हरकतें करता है। कैसी हरकतें करता है सर? पास्ट एक्सपीरियंसेस से बिजनेसमैन को पता लगा कि जो 3 लाख रुपए के डेटर्स थे, लगभग 5 से 10% हर साल भाग जाते हैं। नहीं समझे बात को? पक्का? बोर्ड एग्जाम्स लेने वाली अथॉरिटीज, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, अदर स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, ये मान के चलते हैं कि कुछ बच्चा तो फेल होगा ही होगा, और साल ना बर्बाद हो इसलिए री एग्जाम करवाया जाए। अब एक अच्छी खबर भी आप सबको आज दे देता हूं, वैसे तो मेरी मुंह से बुरी खबर सुनते हो हमेशा होमवर्क वगैरह की। गॉट इट क्लियर? अब जैसे आईएससी में तो सिस्टम था कि एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल भी है तो उसको पास डिक्लेयर करते हैं। सीबीएसई में क्या आता था? कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में। अब एक में नहीं होगा, वो 3 में होगा। बट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, अभी सर्कुलर ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ।
इसके ऊपर ये करना चाहते हैं ये लोग, ताकि जो बच्चे वो आईआईटी का एग्जाम देते हैं स्कोरिंग लेस देन 75%, दे आर नॉट एलिजिबल। किसी को मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नंबर तो ठीक ठाक मिल गए बट इतने अच्छे नहीं है, उसको लग रहा है कि भाई बीएससी करने के बाद मैं रिसर्च में नहीं जा पाऊंगा, मिनिमम वहां पे 75% की रिक्वायरमेंट है, तो वो री एग्जाम दे सकता है उन सब्जेक्ट्स में। अभी ऐसी बातें चल रही हैं, अप्रैल के बाद क्लियर हो जाएगा ये। खैर, तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो बिजनेसमैन सोच के चल रहा है कि कुछ डेटर्स तो गारंटी है कि पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो सर फर्क क्या है इसमें और पिछले एडजस्टमेंट में? हार्ट अटैक आया और शर्मा जी निपट गए। ये क्या है, एंजाइना पेन उठा, अस्पताल गए, रिपेयर मेंटेनेंस हुआ, रिफ्रेशमेंट चार्जेस डेबिट हुए, वापस घर लौटा, ठीक हो गए। फर्दर बैड डेट्स का मतलब पक्का लॉस, डेटर भाग गया, भाग मील का भाग देखने से पहले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब भाग भी सकते हैं और नहीं भी भाग सकते हैं। खोपड़े में बात गई। तो बिजनेसमैन सोच रहा है 3 लाख रुपीज में 8% डेटर्स मे और मे नॉट पे द मनी। तो व्हाट इज 8% ऑफ 3 लाख चिल्ड्रन? 24,000। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना लॉस ऑलरेडी हो चुका है चिल्ड्रन? 30,000। वो तो हो ही चुका है। एंड एंड ऑफ द ईयर इट इज एस्टिमेटेड व्हाट वैल्यू ऑफ डेटर्स माइट नॉट पे चिल्ड्रन? 24। अब बच्चे बोलेंगे सर क्यों इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, पैसा तो डूबा नहीं अभी, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल नॉट इन्वॉल्व। बिल्कुल सही बोला, बट एक उसके ताऊ जी थे मनी मेजरमेंट के, जिसके तहत डेप्रिसिएशन की भी रिकॉर्डिंग होती है, पेप्सोडेंट का बड़ा भाई। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म याद आया? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल सेज दैट इवन लॉसेस आर एक्सपेक्टेड वी शुड और वी शुड नॉट रिकॉर्ड इट चिल्ड्रन? वी शुड रिकॉर्ड। अगर लॉस एक्सपेक्टेड भी है तब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हुआ हो चाहे ना हुआ। लॉजिक समझ में आ गया चिल्ड्रन? एंड 3 लाख में से 24,000 के डेटर्स के भागने की जिम्मेदारी है। तो फाइनली हाउ मच डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे अस चिल्ड्रन? 276। इसको अकाउंटेंसी की भाषा में भी कॉल इट एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आई रिपीट चिल्ड्रन, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चिल्ड्रन इज एग्जैक्टली सेम, कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल डिफरेंसेस आर देयर। देयर इट वाज पक्का लॉस, हियर इट मे और मे नॉट बी वाला टाइप्स है। समझ में आ गई बात? चलिए झटपट कर लें इसको फास्ट। यस सर। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब ध्यान से बातों को सुनिएगा और कॉपी में कुछ हरकतें आपको करनी पड़ेंगी। चलिए बच्चों, बी सुपर अटेंटिव। 2 इयर्स की कहानी सुनने जा रहे हैं आप मेरी जुबानी। लेफ्ट साइड में इट इज 2023-2024 एंड राइट साइड में इट इज चिल्ड्रन 2024-2025। ध्यान दीजिएगा बातों पे। क्रेडिट सेल्स रुपीज 10 लाख, कैश रिसीव्ड आउट ऑफ द अबव। 10 लाख रुपए की आपने क्रेडिट सेल की चिल्ड्रन, और जो कैश मिला इट वॉज ₹6,80,000। बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, जिन लोगों ने 680 दिया बच्चों, आउट ऑफ दैट 20,000 के डेटर्स रैन अवे। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि डेटर्स स्टिल आर हाउ मच, कितने रुपए अभी भी लेने बाकी हैं डेटर्स से? 10 में से 680 आ गए और 20,000 के भाग गए, कितने के बचे? 3 लाख। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन इज दैट क्लियर? यस सर। आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस के अंदर ये इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है चिल्ड्रन।
कौन सी इंफॉर्मेशन सबको पता है, कुछ खास मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. विल बी हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं हमारे, 3 लाख, and bad debts is rupees 20,000. Now at the end of the year it is expected कि भाई कुछ डेटर्स भाग सकते हैं. So we are estimating 10% डेटर्स भाग सकते हैं. So आपको एडजस्टमेंट मिलेगा, क्रिएट अ प्रोविजन एट 10% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई. आपने बनाया एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चिल्ड्रन. और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ये कंटेंट नोट कर दिया. You wrote on the debit side. Two bad debts, 20,000. Children, what is 10% of 3 lakhs? 30,000. Value would be how much? 50,000 rupees. Total loss expected and actual is how much children? जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए फिर से बोल देता हूँ. Total loss expected and actual is how much children? 50,000 rupees. 3 lakh rupees के आपके डेटर्स हैं चिल्ड्रन, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई 50,000 के डेटर्स आपको पैसा नहीं देंगे. सॉरी 30,000 के डेटर्स आपको पैसा नहीं देंगे. सो आउट ऑफ 3 लाख व्हाट अमाउंट ऑफ डेटर्स आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पैसा आ जाएगा चिल्ड्रन. 30,000 में से 30,000 के डेटर्स आपको पैसा नहीं देंगे. तो बच्चों कितने रुपए के डेटर्स यू आर एक्सपेक्टिंग पैसा दे जाएंगे, या कितना पैसा आपको डेटर्स से मिल जाएगा बच्चों? 2,70,000. वेरी गुड. तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 270 आपको मिल जाएगा. और कब मिलेगा ये भी बताना बहुत जरूरी है चिल्ड्रन. टेकिंग एन एग्जांपल, दिस इज द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2024. तो यहाँ पे एक नोट भी लिख देते हैं. It's expected that debtors would pay. अब बच्चों आज तो ईयर एंड हो गया, तो डेफिनेटली ये पैसा कब देंगे आप? कब देंगे? नेक्स्ट ईयर. रुपीज 2,70,000. खोपड़े में बात गई. तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको डेटर्स अगले साल कितने पैसे दे देंगे बच्चों? कुछ भी नहीं देंगे. 2,70,000. ईयर एंड हो गया, गुड नाइट, सब लोग सो गए. नेक्स्ट डे हैप्पी न्यू ईयर बोला अकाउंटिंग का सबने एक दूसरे को, एंड द ईयर स्टार्टेड. और इन डेटर्स ने हमें एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितने पैसे दे दिए. मतलब ऐसा तो नहीं कि 1 अप्रैल को ही दे देंगे, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो पैसे देंगे. एंड दे गेव अस चिल्ड्रन 2,72,000 rupee. How much children? 2,72,000 rupee. How much did we expect
इन द प्रीवियस ईयर की हमको मिलेगा बच्चों 270, और हमें बच्चों मिला कितना पैसा इनसे 272। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसके जवाब मेरे को देंगे। हाउ मच excess than expected is received? जवाब है लोगों के पास 2000. 50 सोचा था और 272 हमको मिल गया, तो कितना उम्मीद से ज्यादा मिला चिल्ड्रन 2000। 2000. अगला जवाब बच्चों, हाउ मच लेस than expected was the amount of loss? सोचा था आउट ऑफ 3,270,000 मिलेगा बच्चों, बट आउट ऑफ 3,00,000 कितना मिल गया 272। सोचा था 3,00,000 में से 30 नहीं मिलेगा, 270 मिलेगा, बट मिला 272। तो कितना लॉस सोचा तो था बट वो हुआ ही नहीं 2000। सिंपल एज दैट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बट पहले यहां तक आप एकदम कंफर्टेबली लिख लीजिए। इस बात को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। भाई 20 का तो बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर लेफ्ट साइड पे आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है, वो हो चुका है। ईयर एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि 10% दलिदर डेटर्स और भाग जाएंगे, तो आउट ऑफ 3,30,000 नहीं मिलेगा, कितना उम्मीद थी 270। बट व्हेन वी वेंट टू द डेटर्स प्लेस, बहलाया फुसलाया समझाया और पैसा निकलवा लिया। हाउ मच वर वी रिसीव्ड, सॉरी वर वी एबल टू रिसीव 272। तो सोचा था 270 मिलेगा, बट वी गॉट हाउ मच 272। तो कितना ज्यादा मिल गया देन एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन, समझ में आ गया? तो आपको एक्सपेक्टेशन से 2000 ज्यादा मिला। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? सबको बात समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट, Yes, sir. आपने सोचा था आउट ऑफ 3,00,000 270 मिलेगा, कितने का लॉस सोचा था 30। 272 अगर मिल गया तो लॉस हुआ कितने का बच्चों आपको 28. 28। बस इस बात पे कायम रखिएगा अपने आप को, कितना लॉस हुआ 278। सोचा कितना था 278 लॉस हो गया 28, यस, बट सोचा कितना लॉस था हमने 30। तो कितना लॉस आपके एक्सपेक्टेशन से कम हुआ चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट। सो हाउ मच लेस देन एक्सपेक्टेड वाज द अमाउंट ऑफ लॉस? आंसर इज 2000। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए थोड़ा सा लिटरेचर यहां पे और लिखेंगे जो आपको भी लिखना है। एज पर द एक्सपेक्टेड अमाउंट टू बी, और टू बी नहीं लिखते हैं, एक्सपेक्टेड अमाउंट रिसीवेबल rupees 2,70,000, the firm received rupees 2,72,000. Is that understood? तो आप बच्चों ये बताएंगे मेरे को, what was the estimated loss that was debited to profit and loss account? कितना लॉस आपने पिछले साल डेबिट किया था पीएल में? हाउ मच? एस्टिमेटेड लॉस की बात कर रहा हूं, टोटल लॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 30,000 रुपी इन प्रीवियस ईयर, समझ में आ गया? एंड एक्चुअल लॉस अमाउंटेड टू रुपीज हाउ मच चिल्ड्रन? हाउ मच? 28,000। तो सोचा था आपने 30 का लॉस होगा, बट हुआ कितना 28,000। सो इन द प्रीवियस ईयर 2023-24, पोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, 2023-24, ये ऑब्जर्वेशन आपको मिल गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज डेबिटेड बाय ₹2,000 एक्सेस। हर बच्चा मेरी इस बात से अग्री कर रहा है बच्चों? लॉस हुआ है 28 का,
बट आपने तो एस्टिमेट किया था कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंगली 30, तो आपने पीएल में कितना ज्यादा डेबिट कर दिया? 2000, which resulted into a reduced profit of rupees 2000. Am I correct to this, children? जब आप ज्यादा लॉस पीएल में डेबिट करके बैठ गए तो अल्टीमेटली आपके पीएल में प्रॉफिट विल गो डाउन. इज इट अ करेक्ट प्रैक्टिस? इज इट अ करेक्ट प्रैक्टिस? सिंपल एज दैट. सच एन अकाउंटिंग treatment leads to wrong results, and the same shall be corrected in current year 2024-25. Everybody agreeing with this? कि आपने लिखा पीएल में एक्सपेक्टेड लॉस 30 का, डेटर्स में से 30 माइनस कर दिया, थिंकिंग कि वो आपको पैसे नहीं देंगे. आउट ऑफ 3 लाख कितना उम्मीद लगाई गई थी कि मिलेगा बच्चों? 270, बट मिला 272. उम्मीद से कितना ज्यादा मिल गया? 2000. और उम्मीद से कितना कम लॉस हुआ? 2000. तो आपको मिलना था 270, मिला 272. तो यू रिसीव्ड 2000 मोर. लॉस सोचा था 30 का होगा बट हुआ सिर्फ 28. बट आप तो पीएल में पूरा 30 डेबिट करके बैठे हैं, बट करना कितना चाहिए था? सिर्फ 28. तो पीएल में कितना एक्सेस लिख दिया आपने? 2000. तो वी शुड करेक्ट इट और वी शुड नॉट करेक्ट इट? वी शुड करेक्ट इट. कैसे करेक्ट करेंगे चिल्ड्रन? बाय क्रेडिटिंग. कैसे करेक्ट करेंगे? बाय क्रेडिटिंग. तो लेट्स सी ये क्रेडिटिंग कैसे होनी है. एक ट्रायल बैलेंस आप बनाएंगे चिल्ड्रन फॉर द ईयर 2024-25. सुनाई पड़ रही है बात सब? एंड इन दैट ट्रायल बैलेंस आप क्या क्या मेंशन करेंगे? लेट्स सी. पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के अंदर इस ईयर के डेटर्स मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं डेलिबरेटली चिल्ड्रन. आई एम पुटिंग इट 6 लाख. देन इस ईयर के भी कुछ बैड डेट्स होंगे. लेट अस से 90,000 चिल्ड्रन. और यहां पे आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. वैल्यू नजर आ रही है सबको? कितनी वैल्यू है चिल्ड्रन? 2000. और 2000 आपने बहुत बार लिखा हुआ है चिल्ड्रन, और हर 2000 का अल्टीमेटली चिल्ड्रन मीनिंग एक ही है. आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा आपको मिल गया. आपने जितना लॉस सोचा था उससे कम लॉस हुआ है आपको. आपको जितना पीएल में डेबिट करना चाहिए था आपने उससे थोड़ा ज्यादा डेबिट कर दिया. इज दैट क्लियर? तो ये 2000 पिछले साल एक्सेस डेबिट हुआ है. अब आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे? बाय डूइंग व्हाट चिल्ड्रन? आपके सामने है भाई. कैसे करेक्ट करेंगे बच्चों? क्रिएटिंग इट. ये इस साल एडजस्टमेंट है. क्रिएट अ प्रोविजन at 5% on debtors for doubtful debts. तो अगेन चिल्ड्रन एक पीएल अकाउंट बनाइए. ड्रॉ अ पीएल अकाउंट. So everybody, I hope so understood how it is to be done children. चलिए, पीएल अकाउंट इज अगेन वेरी 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 इजी. कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. पहले मैं आपको बता दूं आप इस प्रोविजन का क्या करेंगे. क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय पीएफडीडी 2000, एंड डेबिट साइड में जैसे हम किया करते थे बच्चों, टू बैड डेट्स. द वैल्यू इन ट्रायल बैलेंस इज हाउ मच चिल्ड्रन? 90,000. नजर आ रहा है?
चिल्ड्रन नजर आ रहा है? ऐड न्यू प्रोविजन। जरा बच्चों 6 लाख का 5% कैलकुलेट करिए तो आएगा 30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस इज 1,20,000। बच्चों ये जो स्क्रीन पे कॉम्पोजिशन मैंने आपके लिए रेडी किया है, ये आज का लेटेस्ट फैशन है। अगर आपको कोई पुराने जमाने का अपडेटेड टीचर नहीं मिला, मैं तो अपडेटेड रहता हूँ खैर हमेशा, तो उसने आपको ये बताया होता कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 2000 डेबिट में यहीं पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तब वैल्यू 120 की जगह 118 हो जाती है। बट वहां पे एक प्रॉब्लम आती थी जो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बोला ऐसा सिखाया जाए बच्चों को। तो लास्ट 7 to 10 years ये सिस्टम चल रहा है। नहीं तो पहले व्हेन वी वर स्टूडेंट्स एंड एजेस अगो चिल्ड्रन, ये जो 2000 आपने यहाँ क्रेडिट किया, इसको क्रेडिट नहीं करते थे, डेबिट में ही क्या करते थे, माइनस कर लेते थे। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, इसलिए अब सिस्टम बदल गया है। सबको कहानी समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. अंडरस्टूड कैसे आपको प्रोविजन की अकाउंटिंग करनी है? उज्जवल जी समझ गए? Yes, sir. चलिए, सो ओल्ड प्रोविजन होता क्या है, सबको क्लियर हो गया? लास्ट ईयर एक्सेस अमाउंट जो आपके पीएल में गलती से डेबिट हो गया, अब खैर गलती नहीं बोलेंगे बिकॉज हमने तो एस्टिमेट किया था कि भाई आधा किलो सो कॉल्ड खोया डाल देते हैं हलवे में, बट वो आधा किलो खोया जो डालना था वो 5 किलो हलवे में डालना था। हमें क्या पता था गाजर 3 किलो ही आई है, तो ना चाहते हुए खोआ थोड़ा सा ज्यादा डल गया। समझ में आ गया? अब एडजस्टमेंट करने के लिए गाजर बढ़ा दीजिएगा। समझ में आ गई बात? पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन चिल्ड्रन? Yes, sir. प्लेस वेयर वी हैव रिटन 2000 मार्किंग कर लेते हैं चिल्ड्रन, मार्किंग कर लेते हैं। तो एक तो आपने 2000 यहाँ पे लिखा, मार्केट हेयर चिल्ड्रन, ऊपर वाला मार्क कर चुके हैं। एक यहाँ पे मार्क कर लीजिए, एक यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक भाई, सबको बात समझ में आ गई? चलिए, सो बस यही बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है। इसमें इतनी वैरायटी है, जैसे वो बड़ी महंगी शादियों में जाते हैं ना लोग, खाने को तो बहुत कुछ है, खा कुछ नहीं पाए, इतना ढेर सारा था, कंफ्यूज हो गए क्या खाएं क्या ना खाएं। समझ गए बच्चों? पक्का? चलिए अपडेट फास्ट। चलिए, बाय द टाइम पीपल राइटिंग मैं एक इंपॉर्टेंट चीज सबको बता दूं, दैट व्हाई वी हैव क्रिएटेड इट हियर। चिल्ड्रन, व्हाट वाज द एक्सेस अमाउंट जो पिछले साल डेबिट हो गया था गलती से पीएल में, बट डेबिट नहीं होना चाहिए था? व्हाट वाज द 2000. अमाउंट जो आपको उम्मीद से ज्यादा मिल गया अपने कस्टमर से? 2000। सो क्या किया हमने इस 2000 को बच्चों पीएल की किस साइड पे लिखा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, बट पुरानी अप्रोच क्या थी? इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड वी यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट इट। अब प्रॉब्लम क्या आई जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया कि बच्चों को ऐसा सिखाया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये 2000 की बजाय अगर 2 लाख होता, आई रिपीट 2000 की बजाय 2 लाख होता चिल्ड्रन, तो यहां पे भी 2 लाख आता। और अगर आप 90 + 30 120 में से 2 लाख माइनस करते तो आपका आंसर क्या होता? -80 होता, नेगेटिव में चला जाता। इसी नेगेटिव थॉट को अवॉइड करने के लिए ये काम कराया जा रहा है। बट पहले जब ये बात सिखाई जाती थी कि आपको डेबिट में ही माइनस करना है, तब अगर ज्यादा होती थी वैल्यू तो हम क्या करते थे? अभी तो 90 + 30 = 120 हो गया, 120 में से 2000 माइनस कर दीजिए तो यहाँ 1,18,000 बचेगा। बट अगर बच्चों ये 2 लाख वैल्यू हो जाती तो आंसर किस में आता? माइनस में। तब टीचर्स पुराने जमाने में सिखाया करते थे, बाय प्रोविजन 2 लाख लिखिए, लेस कर दीजिए उसमें से 90,000 और लेस कर दीजिए 30,000। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी गाड़ी है तो दोस्त पीछे बैठेगा, दोस्त की गाड़ी है तो आप पीछे बैठेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो अगर ये 2000 है तो आप डेबिट में माइनस भी कर सकते हैं, अगर माइनस नहीं करना चाहते तो यू कैन पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड। बट व्हाई दिस अप्रोच इज अवॉइडेड? इंस्टेड ऑफ 2000 हैड इट बीन 2 लाख, क्या डेबिट में 2 लाख माइनस कर पाते? अगर करते तो आंसर वुड हैव बीन नेगेटिव। तो इन दैट केस आप क्रेडिट साइड में 2 लाख में से 90 और 30 को माइनस कर देते हैं। समझ में आ गया? तो आप हैं शिकारी और आपने शेर को पकड़ लिया, बट जब शेर आपसे मजबूत हो जाएगा तो आप शिकार बन जाएंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो इसीलिए अब ये सिस्टम सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, वैल्यू इस टोटल से कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, यू हैव टू पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड। बट पहले जब हम पढ़ाते थे तो हम यही समझाते थे, इफ द वैल्यू इज लेस लाइक इन दिस एग्जांपल, आप डेबिट में माइनस कर दीजिए। बट अगर वैल्यू ज्यादा है तो माइनस तो कर नहीं सकते, पूरा एडजस्टमेंट किस साइड पे परफॉर्म करना पड़ेगा?
क्रेडिट में, तब 2 लाख में से 90 और 30 लेस होकर यहाँ 80 आ जाता। समझ में आ गया? उज्जवल जी सेटिस्फाइड? Yes, sir. चलिए, डन दिस, सबने कॉपी कर लिया? चलो बच्चों चलते हैं आगे। तो ये है चिल्ड्रन हमारा अगला एडजस्टमेंट ओल्ड प्रोविजन का। केस डी आपको नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 2000 रुपी नजर आ रहा है यहाँ पे। व्हाट वी हैव डन इन पीएल नजर आ रहा है? व्हाट इट? चलिए, ये बस दिखा रहा था मैं, वैसे तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। पहले केस सी पढ़ेंगे चिल्ड्रन। नाउ व्हाट वाज केस ए? सबको क्लियर था? वी हैड व्हाट इन एडजस्टमेंट चिल्ड्रन? फर्दर बैड डेट्स। केस बी में क्या था एडजस्टमेंट में हमारे पास चिल्ड्रन? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपने वो मूवी देखी, हम साथ साथ हैं? नहीं देखी? वो मूवी इसी से बनी है। डेटर्स इन ट्रायल बैलेंस आर हाउ मच चिल्ड्रन? 3 लाख। एंड ड्यूरिंग द ईयर कितना लॉस आपको हो चुका ऑलरेडी? 30,000। चलिए, इन अ यूनिवर्सिटी बच्चों 10,000 स्टूडेंट्स वर देयर इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, जिसमें से 3,000 बच्चे तो डर के मारे एग्जाम देने आए ही नहीं। दे विल बी मार्क्ड एज व्हाट? एब्सेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड चिल्ड्रन? 7,000। यूनिवर्सिटी एस्टिमेट कर रही है 5% बच्चे शायद फेल हो जाएं। तो बच्चों कितने बच्चों की फेल होने की उम्मीद है? 350 या 10,000 का 5%? 500? 10,000 का? 7,000 का? वाई? भाई जो एग्जाम देने नहीं आए वो तो फेल है ही है, वो तो एब्सेंट ही है ना, तो उम्मीद किस पे लगाओगे? जो एग्जाम देने आए। बस वही चीज यहां समझनी है आपको। यहां पे 2 एडजस्टमेंट्स मिलेंगे चिल्ड्रन। फर्दर बैड डेट्स कितना नजर आ रहा है? हाउ मच? 10,000। तो इट इज इजी टू नो कि भाई आउट ऑफ 3 लाख 10,000 के डेटर्स तो पैसा देंगे ही नहीं, वो तो मर गए, भाग गए। कितने बचे? हाउ मच? 2,90,000। इस 290 में इट इज एक्सपेक्टेड कि 8% और भाग सकते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, 8% और भाग सकते हैं। तो प्लीज टेल मी 2,90,000 का 8% कितना होता है चिल्ड्रन? 23,200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पक्का? So this was the loss that we suffered children when? During the year. This is the loss which we suffered when? At the end. And ये वो loss है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान दीजिएगा, यहां पे बच्चों आपने केस बी में 8% का जो कैलकुलेशन किया वो किस पे किया था? 3 लाख पे। बट व्हेन फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविजन दोनों दिया है, तो आप उससे डेटर्स की जो ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू है उस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। किस पे कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन? फर्दर बैड डेट्स माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द कैच जो काफी बच्चे भूल जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, घर में 30 पीपल आर देयर, 5 कह रहे हैं हमारा तो फास्ट है, हम तो खाना खाएंगे ही नहीं। कितने खाएंगे बच्चों? 30 में से 5 लोगों का फास्ट है, तो कितने स्लो पे हैं? 25. 25। 20% घर के लोग ऐसे हैं जो पार्टी में जाके खा सकते हैं, हो सकता है ना जाएं, तो 20 का खाना तो बनेगा ही बनेगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? फिर से सुन लीजिए, मोहल्ले में 500 हाउसेज आर देयर, 10 घर तो लॉक्ड है, पक्का चोरी होगी यहाँ पे, कोई रोक ही नहीं सकता। लोग फोटो अपडेट करते हैं फेसबुक पे, चोर आपका फेसबुक ट्रैक कर रहा है और वो जानता आप शादी ब्याह में गए हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो 500 में से कितने घर वाले शादी में गए हैं? 490 शादी में चले गए हैं। 10, तो इन 10 के घर में तो पक्का चोरी होनी है। कितने बचे? 490 खर्राटा लेके एकदम घोड़े बेच के सो रहे हैं। अब उम्मीद है कि 10% घरों में चोरी हो सकती है, तो 10% ऑफ 500 और 10% ऑफ 490, 10% of शादी 490. वाले तो पक्का चोरी होंगे ही होंगे। समझ में आ गया? इसलिए मैं शादी ब्याह में कहीं जाता ही नहीं हूँ। समझ में आ गया? और जाए भी तो बाहर ताला लगा जाए और लिख जाए घर में कुछ नहीं है, सब बैंक में जमा है, कृपया करके ताला तोड़े ना। अभी एक न्यूज पढ़ रहे थे, कहीं पे चोरी हुई, चोरों को कुछ मिला नहीं, कपड़ा फाड़ के चले गए। अजीब टाइप के। समझ में आया? खिसिया आ गए एकदम। समझ में आ गई बात? तो सारा कपड़ा दो भी क्या दिया हो जाके। समझ गए बात को? समझ गए बात को? चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। चलन कैसे कैलकुलेट होगा जब दोनों दिया होगा?
अकाउंटिंग इज सेम, सिर्फ मैथ्स थोड़ी अलग थी, तो आई थॉट टू एक्सप्लेन दिस एडजस्टमेंट। और बैलेंस शीट में वही करना है बच्चों, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन माइनस। नोट भी लिखा हुआ है, न्यू प्रोविजन शैल बी कैलकुलेटेड व्हेन चिल्ड्रन आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट्स। तो पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस कर लीजिए, जो आएगा उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गए सब लोग? चलिए कुछ डेटा है, कॉपी कर लें फास्ट। सो चिल्ड्रन केस डी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बस क्रेडिट बैलेंस में नजर आएगा और आपको उसको कहां पे डालना है, पीएल की क्रेडिट साइड में। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। समझ गए सब लोग? पक्का? चलिए, जैसे बैड डेट्स पढ़ा था बच्चों, ऐसी ही कहानी आपको डिस्काउंट की मिलेगी। किसकी मिलेगी? बट डिस्काउंट उतना दलदर नहीं है, उतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बैड डेट्स में आपने एक फर्दर बैड डेट्स पढ़ा, एक प्रोविजन पढ़ा। डिस्काउंट में आपके सिलेबस में फर्दर डिस्काउंट कोर्स में नहीं है, सिर्फ प्रोविजन आपको पढ़ना है। ओके, बट मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम वैसा ही है। ओके, तो ये डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट हम अगले लेक्चर में करेंगे। बस अपने वर्कबुक से एक क्वेश्चन नोट कर लें जो आप सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डन। Yes. ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहूंगा आज। क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स आप पढ़ चुके हैं, कर सकते हैं। 2 कर लीजिएगा बच्चों, 3A कर लीजिएगा। 2 एंड 3A, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस भी है यहाँ पे, प्राइवेट परचेज वाला। कौन कौन सा क्वेश्चन बोला बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 3A। लेट मी चेक, 3B आपको मैं दे सकता हूँ। हाँ, 3B भी मैं आपको दे सकता हूँ। 4A भी दे सकता हूँ मैं आपको। 4A, कैन आई गिव 4B? लेट्स सी। नहीं, 4B नहीं, 4A तक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइक बच्चे देखकर लाइक करेंगे ना, लाइक कमेंट करेंगे।